हेलो दोस्तों, आप सभी का क्लिक कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों आज कंप्यूटर में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्सेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल को लॉक कैसे किया जाता है। जी हां दोस्तों, सेल को क्यों लॉक किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक्सेल का सीट में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक डाटा टाइप किया हुआ है और इसी डाटा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि सेल को लॉक क्यों किया जाता है। तो पहले हम यहाँ पे सेल टेक्स्ट निकालेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आइटम है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ठीक है, और क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे सेल टेक्स्ट निकालना है। ठीक है, तो पहले हम माउस का सेल टेक्स्ट निकालते हैं। तो सेल टेक्स्ट हमको यहाँ पे निकालना है, इसलिए इस सेल को माउस से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करेंगे। तो फार्मूला टाइप करने से पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, ओपन ब्रैकेट देते हैं कीबोर्ड से। उसके बाद क्या करेंगे, माउस का जो क्वांटिटी है 15, ठीक है, इस सेल को माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल नेम आ गया है, देख रहे हैं E5। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो कीबोर्ड में स्टार का साइन होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उस बटन को दबा देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया है। ओके दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, प्राइस जो है 300, इस पर माउस से क्लिक करना है। तो इस सेल को माउस से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे F5 आ गया है, ठीक है, तो सेल का नाम है F5। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर से मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। उसके बाद 7.50% जो सेल टेक्स्ट है उस पर माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेल नेम आ गया G3। ओके दोस्तों, तो ये फार्मूला बन गया है। अब हमको आंसर लाना है तो इंटर बटन दबा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, माउस का सेल टेक्स्ट आ गया 337.5। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, सभी का हमें सेल टेक्स्ट निकालना है। तो यहाँ पे रखते हैं माउस का पॉइंटर और नीचे की तरफ ऐसा ड्रैग कर देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर नहीं आया, सभी आंसर गलत आ गया। तो दोस्तों मैं आपको कारण बताने वाला हूँ कि यहाँ ड्रैग करने पर आंसर क्यों नहीं आया। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और जिससे आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि क्यों आंसर यहाँ पे नहीं आया ड्रैग करने पर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करता हूँ समझने के लिए। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इन सभी नंबर को हम 9% से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमें आंसर निकालना है, इसलिए इस सेल को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इस नंबर को 9% से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए फार्मूला डालना है। तो पहले हम इक्वल साइन लगाते हैं, उसके बाद इस नंबर पर क्लिक करेंगे तो उसका सेल नेम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं कीबोर्ड से, स्टार का साइन दिए। उसके बाद फिर 9% पे क्लिक करके आंसर लाने के लिए इंटर बटन दबा दिए तो 40.68 आ गया। ठीक है, फिर ड्रैग कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ड्रैग करने पर नीचे आंसर नहीं आया। ठीक है दोस्तों, 0 आ गया है। तो पहले क्या करना है, जहाँ पे आंसर आया उस पर माउस से क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, और यहाँ फार्मूला बार पे आना है और यहाँ पे देख रहे हैं फार्मूला जो लगाए थे I6*K4। ओके, तो फार्मूला बार में फार्मूला दिख रहा है और जैसे आप फार्मूला पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, I6 ब्लू कलर से है और K4 रेड कलर से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो बॉर्डर हो गया है ब्लू कलर से और ये जो बॉर्डर हुआ रेड कलर से। ठीक है, ये पता चल गया आपको ऐसा। अब आते हैं जहाँ पे आंसर नहीं आया है। ठीक है, फिर से हम फार्मूला को चेक करेंगे तो यहाँ पे फिर से माउस का पॉइंटर रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जैसे कि ड्रैग किए तो यहाँ पे जो ये ब्लू वाला सेलेक्ट था यहाँ पे था, ड्रैग किए तो नीचे आ गया। और यहाँ पे 9% पे भी देखिए ये जो सेलेक्टेड जो बॉर्डर था यहाँ पे था, ड्रैग किए तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से फिर यहाँ फार्मूला पे रखते हैं और यहाँ पे भी देखिएगा ये ब्लू बॉर्डर वाला नीचे की तरफ ड्रैग हो गया, ये जो रेड कलर वाला बॉर्डर इस सेल पे सेलेक्ट था वो नीचे आ गया। यानी कि जब हम ड्रैग करते हैं तो फार्मूला का जो सेल होता है वो भी ड्रैग होके नीचे की तरफ आता है। जैसे कि ये सेल 9% पे था, वो ड्रैग होके यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पे 0 आ गया। ओके दोस्तों, तो आप तो समझ गया दोस्तों कि यहाँ पे आंसर क्यों नहीं आया। अब आंसर हमें लाना है, तो यहीं पे समझाता हूँ मैं दोस्तों। पहले जो सही आंसर आया उस पर माउस से क्लिक करना है, उसके बाद फार्मूला बार पे जाते हैं और यहाँ पे जो फार्मूला है उस पर माउस से क्लिक करते हैं।
अब करना क्या है दोस्तों, हमें इस सेल को लॉक कर देना है ताकि ये सेल यहीं पे रहे और ड्रैग करने पर नीचे की तरफ ना आए। तो यह जो 9% है इस सेल का क्या नाम है, तो हमें पता है दोस्तों इस सेल का नाम है K4। तो आप यहाँ फॉर्मूला बार में आके देख सकते हैं K4, ठीक है। तो इस सेल को हमको क्या करना है, लॉक कर देना है। तो लॉक करने के लिए क्या होगा, जैसे K4 जो सेल है उस पर माउस का पॉइंटर रखना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से फंक्शन की का F4 बटन को दबा देना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से बन जाता है। ओके करने के लिए इंटर बटन दबा दीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे रख के इसे आपको बस इस तरह से ड्रैग कर देना है। तो देखिए दोस्तों अब सभी का आंसर सही सही आ गया है। अब आंसर को चेक करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सेल यहीं पे लॉक हो गया है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी हमें लॉक करना है। तो आइए दोस्तों इसे लॉक करते हैं। ऐसे जो आंसर आया उस पर माउस से क्लिक करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा सेल को लॉक करना है। तो जैसा कि इस सेल को लॉक करना हमें, ठीक है, क्योंकि हमें 7.50% सभी में करना है, इसलिए इस सेल को लॉक करना है। तो जैसे इस यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूला बार पे, इस सेल का जो नाम है G3, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं G3, वहाँ पे कर्सर का पॉइंटर रखना है और कीबोर्ड से F4 बटन दबा देना है। उसके बाद इंटर बटन दबा देने, ओके हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे रख के आप ड्रैग कर दीजिएगा तो इसका आंसर सही सही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों इसी प्रकार से मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।